यार इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे किसी भी रिसोर्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, उसका कंजम्पशन, ट्रेड ऑफ वेल्थ, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जिनको भी ये सारी चीज़ें समझ आती हैं ना, वो जो है आप देखेंगे बिजनेस में, फिनेंस सेक्टर में, बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा उनकी डिमांड होती है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या इकोनॉमिक्स की डिग्री ऑनलाइन भी ली जा सकती है या नहीं, और उसके थ्रू आप हायर स्टडीज़ में, जॉब्स में जा सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन इकोनॉमिक्स डिग्री इन इंडिया की। कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, फीस है, क्या क्या करियर एस्पेक्ट्स हैं, ये सब हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना। अब आखिर क्यों आपको इकोनॉमिक्स की डिग्री परस्यू करनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैसे जो है सोसाइटीज किसी भी रिसोर्स को प्रोड्यूस करती हैं, उसके बाद कमोडिटीज का कैसे कंजम्पशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। अब इसमें आप कौन कौन से कोर एरियाज को जो है, कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस को जो है आप परस्यू कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। करियर रेलेवेंस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हाईली रेलेवेंट है ये, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, फिनेंस है, पॉलिसी, रिसर्च, कंसल्टिंग, डेटा एंड इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें जो है, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे सेक्टर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो चाहे आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, आरबीआई हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गए, हायर स्टडीज, हर जगह आपकी ये जो डिग्री है वो काम आएगी। अब बेनिफिट क्या होती है ऑनलाइन लर्निंग की? आप कोई भी ऑनलाइन डिग्री लेंगे, सबसे पहले यूजीसी का अप्रूवल जरूर चेक कर लेना, डीईबी का रिकॉग्निशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आप अपने घर बैठे अपनी पेस पे पढ़ाई कर सकते हैं और अफोर्डेबल ऑप्शन भी होता है। बाकी डिग्री रिकॉग्निशन की बात करूं तो चाहे आप जॉब करना चाहें, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक और हायर आपको एजुकेशन करना है, सबके लिए डिग्री वैलिड है। अब आप कहाँ से ये डिग्री ले सकते हैं? ऑनलाइन इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही हूँ। आप कहाँ से ऑनलाइन इकोनॉमिक्स की डिग्री ले सकते हैं और साथ ही साथ फीस कितनी होगी, आइए ये भी जान लेते हैं। इग्नू की अगर मैं बात करूँ तो NAC A++ का एक्रेडिटेशन है, यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड है, ओपन यूनिवर्सिटी में 1 नंबर पे इसकी रैंकिंग आती है। फीस सबसे कम है, सिर्फ 15,000 रुपए इनकी जो है फीस है, 3 साल का कोर्स होता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बात करूं तो NIRF की रैंकिंग में 5th नंबर पे आता है, यूजीसी अप्रूव्ड है। DU का जो है आपको टैग मिलता है, ब्रांड नेम मिलता है, 25,000 इनके जो है फीस है। अब बात करूं अगर मैं एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की तो NAC A+, साथ ही डीईबी यूजीसी का एक्रेडिटेशन है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में ये किस नंबर पे आता है? 1st नंबर पे आता है। अब 99,000 जो है इनकी फीस है, इंडस्ट्री फोकस प्रोग्राम है। एलपीयू के पास भी NAC A++ का एक्रेडिटेशन है, यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड है। NIRF की रैंकिंग में 45th नंबर पे आता है। 1,20,000 जो है फीस है इनकी, 3 साल का कोर्स होता है। साथ ही जो है आपको क्या मिलती है? आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है, अच्छे एलुमनाइज मिलते हैं। चंडीगढ़ की बात करूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी NIRF की रैंकिंग में 32nd नंबर पे आता है। NAC A+ का एक्रेडिटेशन है, यूजीसी अप्रूव्ड है। 1,66,668 रुपीज इनकी फीस है, 3 साल का प्रीमियम ऑप्शन आपको मिलता है कोर्स का। एलिजिबिलिटी 12th में आपके जो है 45% मार्क्स होने चाहिए। फीस रेंज अब आप खुद ही देख सकते हैं, 15 लाख से 1,66,67,000 तक की है। बाकी ड्यूरेशन कोर्स का 3 साल का होता है। आप एमए भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। इग्नू जाइए, इग्नू में 12,000 फीस है एमए की। DU सॉल जाइए, आपकी जो है 20,000 फीस है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर 80,000 फीस है। जैन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन 90,000 फीस है। गलगोटियास की 30,000 फीस है। तो यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या कवर किए जाते हैं? माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। बैचलर्स डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके यूजी में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में डायरेक्ट एडमिशन मेरिट के बेसिस पे भी हो जाता है। अफोर्डेबल सबसे ज़्यादा इग्नू है। ड्यूरेशन एमए का 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। अब फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बीए इकोनॉमिक्स की पहले बात कर लेते हैं, फिर एमए की बात करेंगे। तो बीए में आप जो है इग्नू से कर सकते हैं 15,000 में। DU का जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है उसमें आप
25,000 फीस दे सकते हैं। मिड टीयर की अगर फीस की बात करूं तो एमिटी में 99,000 है, एलपीयू में 1,20,000 है। प्रीमियम थोड़ा सा चला जाता है 1,67,000 तक का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। अब अगर आपको एमए करना है तो इग्नू में सिर्फ 12,000 में हो जाएगा। डीयू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आपको 20,000 देने होंगे। मिड रेंज की बात करूं तो गलगोटियाज में 30,000 तक की फीस है। मणिपाल की फीस 80,000 है, थोड़ी सी प्रीमियम साइड पे चला जाता है जैन यूनिवर्सिटी। अब बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी की। अब एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जानना है कि एडमिशन प्रोसेस में अगर आपको हेल्प चाहिए और जानना है कि आप जो है इस कोर्स में कैसे जा सकते हैं या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी और है जो आपकी प्रोफाइल पे आपको अच्छी कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, लेट्स से आपको एमबीए करना है या फिर कोई कोर्स करना है ऑनलाइन, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो और जो इन्फॉर्मेशन यानी मिलती है वो मिलती है व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, तो आप जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो बीए इकोनॉमिक्स में आपको 12th में मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए होते हैं। सब्जेक्ट्स के ऐसे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, होम मेकर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर की ड्यूरेशन होती है। एमए इकोनॉमिक्स की बात करो एलिजिबिलिटी की तो 45 से 50% मार्क्स आपकी जो है बैचलर्स डिग्री में होनी चाहिए। बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का प्रेफर्ड होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं होता मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में, और मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। करियर अपॉर्चुनिटीज, आप बैंकिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं, 15 एलपीए तक सैलरी है। रिसर्च ऑफिसर 12 है, डेटा एनालिस्ट का 10 एलपीए, पॉलिसी एनालिस्ट 14, इकोनॉमिस्ट का 15 और फाइनेंशियल एनालिस्ट का 12 एलपीए तक की सैलरी होती है। लेकिन याद रखिए कि एंट्री सैलरी 5 to 8 एलपीए की होती है, थोड़े एक्सपीरियंस के बाद 8 to 15 और मोस्ट मतलब सीनियर रोल्स में आपको 15 to 25 एलपीए सैलरी मिल जाती है। रिक्रूटर्स काफ़ी अच्छे बैंक्स हैं, आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, वर्ल्ड बैंक है, डिलॉयट जैसी कंपनीज में आपको रिक्रूटमेंट मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब्स आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, बैंकिंग, एसएससी, स्टेट पीएससी सब में जो है आप जा सकते हैं। तो आपको जो है चेक करना है सबसे पहले कि यूनिवर्सिटी यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड है कि नहीं, अच्छा करियर पर्सपेक्टिव है और साथ ही अफोर्डेबल ऑप्शन है और हायर स्टडीज़ के लिए भी पाथवे ओपन कर देता है। तो अगर आप जो है जाना चाहते हैं और जो है आप अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं बीए इकोनॉमिक्स, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। फ़ीस का ब्रेकडाउन बता दिया है मैंने आपको, कोर्सेज भी बता दिए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितनी फ़ीस है, कितनी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, वो सब चीज़ें आज हमने कवर कर ली हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी जाएंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.